पीटीआई को मौरूसी सियासत ले डूबी। केपी बल्दियाती इलेक्शन में विफाकी और सूबाई वज़रा ने मंजूर नज़र अफराद को टिकट दिलवाए। वज़ीर आला महमूद खान ने रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी। गवर्नर और 9 अरकान असम्बली जिम्मेदार करार। शो कॉज नोटिस जारी किए जाएंगे। इमरान खान की दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए हिकमत अमली बनाने की हिदायत। कहा कि नालायकियों के सबब हारे, आइंदा सिफारिश या रिश्वत सतानी बर्दाश्त नहीं होगी। पेशावर में MNA MPA ब्यूरोक्रेसी इनकी थी। कुव्वतों ने हाथ हटाया तो बल्दियाती इंतखाबात में अंजाम सब ने देख लिया। हुकूमत का मुल्क भर में खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात जैसा हाल होगा। मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद। कहा ये धांधली की पैदावार हुकूमतें हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तरक्की के दावेदारों को आईना दिखा दिया। पीपल्स पार्टी ने कभी बड़े बड़े दावे नहीं किए, ये बात कुछ लोगों को समझ क्यों नहीं आती। पीपल्स पार्टी ही पाकिस्तान को तबाही से निकालेगी। आसिफ अली जरदारी कहते हैं तब्दीली ने मुल्क को तबाह कर दिया। इनसे तो मुल्क नहीं चल रहा, लेकिन हम चलाएंगे। बहुत जल्द फिर मुल्क की बागडोर पीपल्स पार्टी के हाथ में होगी। केपी इलेक्शन महंगाई की वजह से हारे। दुनिया में जहां भी इलेक्शन हो रहे हैं वहां महंगाई शिकस्त की वजह है। असद उमर ने वजाहत कर दी। बोले मुआशी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। शिकस्त में टिकट्स की तकसीम और दीगर अवामिल भी शामिल है। मुशावरत जारी है, जल्द फैसले होंगे। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़रा आजम स्वाति और फवाद चौधरी की मुआफी को कबूल कर लिया। आइंदा मोहतात रहने की हिदायत कर दी। आजम स्वाति कहते हैं EVM के जरिए वोट के तकद्दुस की हिफाजत की जाएगी। EVM पर इलेक्शन कमीशन अच्छे फैसले करने वाला है। हुकूमत का IMF की शराइत पर मिनी बजट ऑर्डिनेंस के जरिए लाने का फैसला। वजारत खजाना के मुताबिक 360 अरब से जायद का मिनी बजट बड़ा चैलेंज है। मिनी बजट की पार्लियामेंट से मंजूरी तवील वक्त ले सकती है। फौरी मंजूरी के लिए मुश्तरका इजलास बुलाना मुमकिन है। PTI और MKM का बल्दियाती बिल को अदालत में चैलेंज करने का फैसला। हलीम आदिल शेख कहते हैं पीपल्स पार्टी सिंध में सरदारी और जरदारी निजाम मुसल्लत कर रही है। अवाम के हुकूक के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। कुंवर नवीद जमील कहते हैं सिंध हुकूमत की कराची के साथ दुश्मनी सबके सामने है, एहतजाज जारी रखेंगे। आर्मी चीफ से कमांडर रॉयल बहरेन नेवी के एडमिरल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में अमन और मुफाहमत के इकदाम की अहमियत पर जोर। कहा अफगानिस्तान के लिए आलमी बरादरी की मुखलिसाना कोशिशों की जरूरत है। बहरीन कमांडर का मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारत का एतराफ। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म। खवातीन की वीडियो बनाकर हरासा करने वाला शख्स सेनेट का अफसर निकला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वीडियो वायरल होने पर इस्लामाबाद पुलिस ने खातून से राब्ता करके बाकी की FIR दर्ज की। IG इस्लामाबाद ने मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। कप्तान बाबर आजम एक बार फिर वनडे और T20 के नंबर 1 बैटर बन गए। T20 में मोहम्मद रिजवान ने करियर बेस्ट तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। टेस्ट रैंकिंग में बॉलिंग कैटेगरी में पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी तीसरे पोजीशन पर। ICC ने तीनों फॉर्मेट्स की ताज़ा रैंकिंग जारी कर दी। कराची में बारिश और सर्दी की शदीद लहर की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिबी सिस्टम 25 दिसंबर को बलोचिस्तान से मुल्क में दाखिल हो सकता है। कराची में 26 और 27 दिसंबर को हल्की बारिश का इम्कान। 28 दिसंबर से 5 जनवरी तक सर्दी की लहर की लपेट में रहेगा। दर्जा हरारत 9 से 10 तक रह सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।